पर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, महत्वपूर्ण हेयरिंग जो दिल्ली हाई कोर्ट में 30 जनवरी को लिस्टेड था, उसका आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। साथियों, जब तक आदेश अपलोड नहीं हुआ तब तक मैं आप लोगों को सुनवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, क्योंकि एक बार मैं इसी तरह से आर्डर के बारे में जानकारी दे दिया था जो गलत साबित हुआ था। इसलिए हमने सोचा था कि जब तक आर्डर हम देख नहीं लेते, जब तक अपलोड नहीं हो जाता, तब तक मैं आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दूंगा। तो साथियों, आज कल शाम को ही ये आर्डर अपलोड हुआ है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पर। तो हम देखते हैं कि इस आर्डर में क्या हुआ है। साथियों, इस आर्डर में देखते हैं हम बहुत सारे पिटिशनरों का नंबर दिया हुआ है जो लगभग सैकड़ों की संख्या में है, सैकड़ों से भी अधिक हैं, जो सारे प्रकरण ये पंजीबद्ध हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। और ये चूँकि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें पिटिशनर है और यूनियन ऑफ इंडिया इसमें रेस्पोंडेंट हैं। बहुत सारे एडवोकेट्स इसमें मेमो ऑफ एपीयरेंस यानी मेमो के द्वारा भी उपस्थित हुए। तो इस महत्वपूर्ण आर्डर में इसमें मिस्टर चेतन शर्मा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये सब यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित हुए। तो इसमें अंतोगत्वा जो आर्डर हुआ है उसको हम देखते हैं। ये तो सारे पिटिशनरों का नंबर दिया गया है और ये सहारा यूनिवर्सल मल्टी सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने ये 2-3 प्रकरण इसमें लिस्टेड थे। तो इसमें देखते हैं हम आर्डर क्या हुआ है। ये हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, माने तीनों प्रकरण इसमें लिस्टेड थे। तो तीनों प्रकरणों के एडवोकेट्स के नाम वगैरह ये दिए गए हैं और अंतिम में ये देखिए आर्डर आया है। ये आर्डर सिर्फ 2 लाइन का आर्डर है। अब सोचिए जितना पूरे देश के निवेशकों की नज़र माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की ओर थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी निवेदन किया था दिल्ली हाई कोर्ट से कि आप अपने मैटर को जल्द से जल्द समाधान करें। लेकिन इस सारे आशाओं पर, सारे निवेदनों को नज़रअंदाज करते हुए मात्र 2 शब्द माननीय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने 2 शब्द बोला और इस सुनवाई को 2 महीने के लिए टाल दिया गया। ये आज की हमारी न्यायपालिका है। अब जो भी समझ में आए, देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है साथियों, मिस्टर चेतन शर्मा लर्नेड SGS यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैज इन्फॉर्म्ड दैट कोर्ट दैट यूनियन ऑफ इंडिया फाइलिंग ए ट्रांसफर पिटिशन विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सनल मैटर। माने इस सुनवाई से संबंधित मैटर को लेकर माननीय यूनियन ऑफ इंडिया एक पिटिशनर, एक ट्रांसफर पिटिशन, ये माने स्थानांतरण करने वाला एक ट्रांसफर पिटिशन लगा रही है। इसलिए इस मैटर को एडजर्न कर दिया जाए, माने आज की सुनवाई स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि ट्रांसफर पिटिशन लगाया जा रहा है। और ये निवेदन मानते हुए माननीय हाई कोर्ट ने इस प्रकरण को एडजर्न कर दिया और इसकी सुनवाई 12/4/2023 को लिस्ट कर दिया। हम पता नहीं सोचना चाहते हैं, हम अपने दिल दिमाग से सोच रहे हैं कि आखिर भारतीय न्यायपालिका जो है, उस न्यायपालिका की जो संवेदनाएं हैं, जो उनके अंदर की भावनाएं हैं, वो मर गई हैं, आहत हो गई हैं। क्या वो लोग, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि देश की जनता जो अपना मेहनत का कमाई, खून पसीने की कमाई बेचारा किस सपना से, किस होप से, किस आगे के कार्य को करने के लिए वो अपना बेचारा एक रुपए एकत्रित किया था, सुरक्षित करके रखा था, बैंक में रखा था, उस आशा को, उसके होप को, उसके सपने को चकनाचूर कर दे रही हैं। आखिर माननीय न्यायपालिका इतना निर्दयी कैसे हो सकती है, ये समझ से परे है। सिर्फ 2 शब्द ट्रांसफर पिटिशन लगा रहे हैं हुजूर, इसलिए हमारे प्रकरण को स्थगित कर दिया जाए। ये क्या मैटर है भैया?
ट्रांसफर पिटीशन लगा रहे हैं तो आप लगाइए, जब ट्रांसफर होगा तो हम ट्रांसफर करेंगे। आज हम सुनवाई के लिए नियत है, हम सुनवाई करेंगे, आज खत्म करेंगे आपका प्रकरण, हम आगे नहीं सुनेंगे। अब ये क्या मैटर है कि ट्रांसफर पिटीशन अगर आपको लगाना हो तो लगाइए, ये मैटर समाप्त हो जाता है। ये जिस विवाद से संबंधित है उस विवाद को सुनने के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट पूर्ण रूपेण सक्षम है, उनको अन्य प्रकरणों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी सिर्फ इतना निवेदन कि हजूर हम ट्रांसफर पिटीशन लगा रहे हैं, भारत सरकार ट्रांसफर पिटीशन लगा रही है, इसलिए इस प्रकरण को आज स्थगित कर दिया जाए और 2 माह के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ न कुछ अच्छा निर्णय आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात ही साबित हुए। वहाँ भी किसी तरह का कोई सार्थक पहल नहीं हुआ, हालांकि कुछ हद तक हुआ है, लेकिन जो उसमें समय दिया गया है, आज एक एक मिनट एक एक दिन निवेशकों को काटना वर्षों के बराबर लग रहा है। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शादियों का सीजन चालू हो गया। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादी को स्थगित करते जा रहे हैं कि इस साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल नहीं, अगले साल करेंगे। क्यों स्थगित कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव है। पैसे का अभाव, पैसे का चिंता, गरीबी क्या होती है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट या भारतीय न्यायपालिका को आभास नहीं है। आभास क्यों नहीं है? क्यों? अब शायद भगवान जाने, वो माने गरीबी में जिए हैं, कभी गरीबी देखे हैं, कभी गरीबी तो उन लोगों को आई नहीं, बड़े अमीरी में पले बढ़े और बन गए माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, या वकील भी रहे होंगे तो उनका फीस भी बहुत ज़्यादा रहा होगा, तो उनको गरीबी तो कभी पता नहीं चला। इसलिए उनको क्या आभास है कि कैसे कैसे आज कितने लोगों का घर संसार उजड़ रहा है, कितने लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अब इन सब का क्या किया जाए? अब चूंकि ये सर्वोच्च संस्थाएं हैं, अगर ये प्रकरण लोअर कोर्ट में होता तो निश्चित रूप से इसका आदेश डायरेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करके लोअर कोर्ट में पेश कर दिया जाता कि इस प्रकरण को अतिशीघ्र इतना दिन के अंदर में निपटारा करें, समाप्त करें, निर्णय करें। लेकिन अब चूंकि सर्वोच्च संस्था में है, हाई कोर्ट भी सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में सर्वोच्च है, उससे आगे आप कहाँ जाएंगे? कहाँ बोलेंगे कि नहीं इस प्रकरण को अति शीघ्रता से निर्णय किया जाए? अब चाहे जो भी हो जाए, माननीय न्यायपालिका का जो इरादा है वो अपना रूटीन वे में चल रहा है। 10-12 साल से प्रकरण चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ सहारा नजर आ रहा है। सहारा गलत किया है, सहारा गलत किया है, माने एक पर्टिकुलर व्यक्ति सहारा, कंपनी, उससे प्रभावित कितने लोग हो रहे हैं, इस पर ध्यान शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का नहीं जा रहा है। साथियों, जो भी कुछ हो रहा है ये हमारे सफल लोकतंत्र, जो लोकतंत्र होता है, ये लोकतंत्र पर एक कुठाराघात है। लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में लोगों का जो आशा है, जो आकांक्षा है, इस तरह का नहीं होता है कि हमें 10-10, 20-20 साल में न्याय मिले। ये लोकतंत्र की भारी असफलता है, जिससे जो भी लोग आज हताश हो रहे हैं, आज परेशान हो रहे हैं, आज दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और इस हताशा और परेशानी से अपनी लीला तक को भी समाप्त कर दे रहे हैं, यह सब कुछ लोकतंत्र की असफलता है। और ये लोकतंत्र कतई सफल साबित नहीं हुआ है। अगर इसी तरह का प्रक्रिया रहा तो जिस तरह से क्रांति हुई थी, ये क्रांति पुनः हो सकती है। नहीं तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप इस प्रक्रिया को, ये जो न्यायपालिका की प्रक्रिया चल रही है, इस न्यायपालिका की प्रक्रिया में सुधार करने का अतिशीघ्र प्रयास करें। इसी तरह से हम PSCL का मामला देखें, PSCL में भी आज बताइए 2012 में भी एक लोढ़ा समिति, जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनके निर्देशन में आदेश पारित हुआ था और उनको कमेटी बनाया गया था और उनको निर्देशित किया गया था कि आप 6 महीना के अंदर सारे PSCL के निवेशकों का भुगतान कराएं। 2012 में ये आर्डर हुआ। 2012 में कमेटी चीफ जस्टिस के, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनके अनुयायी में कमेटी गठित हो गई। लेकिन आज 2023 चल रहा है, अभी तक PSCL के लोगों का भुगतान नहीं हुआ है।
जबकि पीएससीएल की जो प्रॉपर्टी थी, जितना देनदारी थी उससे 4 गुना थी। फिर भी विगत 10 साल 11 साल में अभी तक निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाया है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का ही असफलता है और इस तरह का लोकतंत्र अब संभव नहीं है। अब जो भी सरकारें हैं वो कान खोल कर सुन ले। अगर यही तरह का रवैया रहा तो निश्चित रूप से हमारे देश में भी क्रांति आएगी। हम ये नहीं कहते कि कैसे आएगी, लेकिन निश्चित रूप से लोगों को आज भारी परेशानी है, भारी तकलीफ है, भारी हताशा है। इसलिए मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि इस प्रकरण को स्वतः संज्ञान में लेकर तत्काल पीएससीएल और सहारा इंडिया तथा जो भी तमाम चिट फंड कंपनियां के लोग निवेशक जो शिकार हुए हैं उनका भुगतान आप कराने का शीघ्र कोई न कोई उपाय करें। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। मैं सहारा तथा चिट फंड कंपनियों तथा लीगल से संबंधित जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं, लैंडमार्क जजमेंट के रूप में भी बताता रहता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।